हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा झारखंड माध्यमिक आचार्य भर्ती 2025 जो कि कक्षा 11-12 के लिए एग्ज़ाम होने वाला है और कंप्लीट सिलेबस का बात करेंगे कॉमर्स सब्जेक्ट से लेकर के, है ना। आप सभी को पता है हाई कोर्ट का ऑर्डर है, नियुक्ति जल्द होगा। और इसमें अगर क्वालिफिकेशन का बात करें तो पीजी प्लस बीएड जो है सो है, तो पीजी प्लस बीएड के लिए बेहतरीन मौका है। अगर पीजी में आप अपेयरिंग भी हैं फिर भी काम चल जाएगा। इससे रिलेटेड जो है सब जानकारी हम आप लोग के सामने रखते आ रहे हैं कि क्या क्या है, किस सब्जेक्ट में कितना पोस्ट था, है ना, न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ सिलेबस का। तो छोटा सा बात करते हैं इसमें कि पेपर 1 तो आप सभी को पता ही है कि क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी 100 क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क्स का, यानी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, जिसमें कंप्यूटर, सामान्य अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर के रहेगा, जिसमें से आपको 33% लाना जरूरी है। यह सभी को आपको पता है, लेकिन इस वीडियो में मैं विशेषकर पेपर 2 पर ध्यान रखने वाला हूँ, जिसपे सब्जेक्ट स्पेशल जिनका कॉमर्स रहेगा उनका जो 150 प्रश्न आएगा, है ना, जो 300 नंबर का रहेगा, वो 150 प्रश्न का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसका सिलेबस जो वही रहेगा जो अभी हाल फिलहाल में पीजीटी एग्ज़ाम हुआ, हाल फिलहाल में जो पीजीटी एग्ज़ाम हुआ उसका सिलेबस, और इससे पहले जो 17 में हुआ था पीजीटी 16-17 में, उसका सिलेबस को अगर हम लोग देखें तो लगभग यही सिलेबस आप सभी का रहने वाला है माध्यमिक आचार्य में। तो सिलेबस की ओर चलते हैं, और अगर आप कॉमर्स से हैं तो इसको नोट डाउन करके रख लें, और इसका पीडीएफ जो है सो टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। तो सिलेबस पे आ जाते हैं सीधा कि कॉमर्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो लंबा चौड़ा सिलेबस है, जिसमें से पहला टॉपिक आपके सामने आएगा अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन। अकाउंटिंग रहेगा, ऑडिटिंग रहेगा और टैक्सेशन रहेगा। कंप्लीट डिटेल में अगर आपको टॉपिक वाइज बताएंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए आप देख लीजिए, धीरे धीरे ले चलते हैं हम इसको स्क्रॉल करके। और इसमें 4 टॉपिक है टोटल, जैसे कि अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, नेचर एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ अटेस्ट फंक्शन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेकेंड टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें से कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है। उसके बाद जो टॉपिक है ये है ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफिशेंसीज ऑफ इंडियन मनी मार्केट, स्ट्रक्चर ऑफ असेट एंड लायबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक, ये पढ़ना है सेकेंड टॉपिक। इसके अंदर आपको सारा बैंकिंग के बारे में पढ़ना होगा। थर्ड टॉपिक है प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, है ना। और फोर्थ टॉपिक है आपका इसी से संबंधित क्रॉसिंग एंड इंडोर्समेंट विथ पार्टिकुलर रेफरेंस ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन और टू द पेइंग एंड कलेक्टिंग बैंकर्स। ये है हम लोग का चौथा टॉपिक, यानी इसमें हम लोग चेक से रिलेटेड बात करते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो भी चीज़ हुआ है वो चीज़। उसके बाद का टॉपिक रहने वाला है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो उसमें कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, है ना, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, जिसके अंदर नेचर, कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। और फिर टॉपिक आएगा इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। इसमें लेबर लॉ वगैरह सब हम लोग को देखना है। और प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडिया, ये हम लोग का टॉपिक है, ये पीजीटी वाला। तो आप देखिए ध्यान से कि 11-12 माध्यमिक आचार्य का कॉमर्स का सिलेबस जो रहने वाला है, तो लंबा चौड़ा सिलेबस है, टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें आप लोग को कंप्लीट अकाउंटिंग पढ़ना है, ऑडिटिंग पढ़ना है, टैक्सेशन पढ़ना है ना। साथ ही साथ बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी पढ़ना है, जिसमें से फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी आ जाता है, मनी मार्केट आ जाता है ना। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी पढ़ना है, बैंकिंग के बारे में पढ़ना है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पढ़ना है, इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ना है। तो लंबा चौड़ा सिलेबस है, इसको कंप्लीट करने में समय लगेगा। अगर आप पहले तैयारी नहीं किए हुए हैं तो तैयारी में लग जाएं सिलेबस के हिसाब से। आपका 99% सिलेबस यह रहने वाला है ना। झारखंड है, 1% में कुछ कहा नहीं जा सकता, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है सिलेबस तो, लेकिन ये आप सभी जानते हैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो कि 11 से लेकर के पीजी तक में यही चीज़ आपका जो सिलेबस है, तो यही टॉपिक रहने वाला है। कुछ टॉपिक ऐड हो सकता है लेकिन संभावना ना के बराबर है।
तो आई होप आप लोग को कॉमर्स से रिलेटेड जो सिलेबस था वो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो में। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक कर ले अगर लाइक नहीं किए हैं तो, और शेयर कर दें वीडियो को। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।